बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर इकराम और आज हम शौकत भाई के पास मौजूद हैं। ये एक प्रॉपर्टी का ऑफ़िस रन कर रहे हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि प्रॉपर्टी में आने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या बग़ैर इन्वेस्टमेंट के भी काम चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शौकत भाई? ठीक ठाक? ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। शौकत भाई हमें ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी का काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं होती? अगर तो ये प्रॉपर्टी में एक सिस्टम है, अगर आप अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं ना, तो उसके स्टार्ट में आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आपको आसान ये है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में 2 से 3 मंथ आप एक्सपीरियंस लें, उनके साथ बैठे काम शाम करें। आपका जब उनके पास बैठने से आपका एक तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, दूसरा जब आप उसकी नवैयत को समझ आएंगे कि डील किस तरह की जाती है, क्या मामलात होते हैं, किस तरह घर दिखाया जाता है, क्या क्या एफ़र्ट करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है। इसीलिए आपको कम से कम 3 से 4 माह तो ज़रूरी हैं। अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस में ये है कि आपकी मेहनत अकाउंट होती है, भागदौड़ होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी लोग हमारे पास आते हैं हमें उनके साथ भागदौड़ करनी पड़ती है, काम हो या ना हो। शौकत भाई हमें ये बताइएगा कि एक दफ़्तर को चलाने के लिए हमें किन शराइत को पूरा करना पड़ता है? गवर्नमेंट की कुछ शराइत होती हैं या कस्टमर हमें ढूंढने पड़ते हैं या कस्टमर ख़ुद भी चल के आते हैं, बायर या सेलर, और वो कितनी कमीशन आप उनसे लेते हैं, ख़रीदने वाले से या बेचने वाले से? पहले तो ये होता है कि हमें इस काम में जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमें उसे घर विज़िट कराने पड़ते हैं। जब किसी पार्टी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उन्हें घर दिखाते हैं, उनको वो घर पसंद आता है तो फिर हम जो बेचने वाले होते हैं उनसे मीटिंग करवाते हैं। सेल की जो होती है वो ख़रीदो फरोख्त की जो कमीशन होती है वो 1% अकाउंट की जाती है इन्वेस्टर रेट पे, जो ना वैसे अगर अपना रिहायशी पार्टी हो तो वो 2% कमीशन होती है। ठीक है, जब हम डील करवाते हैं बेचने वाला और लेने वाला दोनों ही कमीशन देने के पाबंद होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमें बताइएगा कि रेंट पे अगर हम देते हैं तो उसकी कमीशन क्या है? जब हम हाउस रेंट पे देते हैं तो उसके लिए हमें एक तो किराएदार की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपना आईडी कार्ड, अपनी एक तस्वीर और उसके अलावा अपनी जितने भी अपना शनाख्त है और अपना जितना भी उसके रिलेटेड काम है, वो क्या करता है, कहाँ से आता है, क्या मामला आता है, फैमिली मेम्बर्स कितने उसके, क्योंकि जब हम रेंट का काम करते हैं तो हमें उसकी एक एक चीज़ की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट के मुताबिक पूरी करनी पड़ती है। और जब हम इनको किराए पे देते हैं, इनका किराए का जो कमीशन होता है वो हाफ़ कमीशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 में हम घर देते हैं तो उसका हाफ़ रेंट 5,000 कमीशन जो कि किराएदार ने भी देना होता है और मालिक मकान ने भी देना होता है। दूसरा ये है कि इनकी वेरिफिकेशन, इनकी अपना सारे मामला चेक करना बहुत ज़रूरी होती है कि ये किसी क्रिमिनल मसले मसाइल में तो नहीं है बंदा, या इसका किसी ऐसे शोबे से ही तल्लक तो नहीं है जो हमारे ज़ाती ज़िंदगी में आके मामला ख़राब कर सके। इसलिए हमें रेंट का काम करने के लिए बहुत से मामलात को देखना पड़ता है और ये ज़रूरी होते हैं। ठीक हो गया शौकत भाई। इसके अलावा हमें बताइएगा कि दफ्तर के जो अखराजात हैं डेली के, वो कितने हैं? दफ्तर के अखराजात, जो भी कोई सिंपल सा ऑफिस भी होगा ना, उसका लाजमी छोटे से छोटे ऑफिस का भी 500 से 1000 लाजमी खर्चा है। ठीक है, अगर कोई काम है या नहीं है, ये जो खर्चे होते हैं ये ऑफिस के साथ चलते हैं। ये डेली के अखराजात आपने बताए हैं? जी, ये डेली के अखराजात होते हैं, इनमें ये सिस्टम होता है। अगर हमारे ऑफिस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, हमने अपने ऑफिस में क्या क्या सहूलत है उसके मुताबिक हमें अखराजात जो होते हैं वो ऊपर भी जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमें ये बताइएगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम साथ में कोई स्टाम्प का काम करना चाहें, कोई ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करना चाहें, कोई प्रिंटिंग का, कोई ऐसा जिसके साथ हमारे ऑफिस के एक्सपेंस पूरे होते जाएं, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट की कोई शराइत है ऐसी स्टाम्प के काम के लिए, या जो भी बताइए ज़रा। ये गवर्नमेंट की जो होती है ना स्टाम्प पेपर के लिए, एक तो फर्स्ट उनका एक लाइसेंस इशू होता है डीसी ऑफिस से। ठीक है, उस डीसी ऑफिस से जो लाइसेंस इशू होता है वो उसका परमिट होता है,
उस परमिट के ज़रिए उसको एक्सपीरियंस भी होता है। एक्सपीरियंस उसके लिए कम से कम 3 ईयर से 5 ईयर तक ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि उसके गवर्नमेंट को टोटल कायदे कानून के मुताबिक जो मामला उसे पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टाम्प होता है ये एक बेस होती है जो हमारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी होता है और हमारे रिकॉर्ड में भी। और जो हम स्टाम्प लिखते हैं उसमें मालिक मकान का, उसमें जो गवाह होते हैं, उनके सारे मामला को अपनी अपनी जगह पर रख के हमने चलाने होते हैं। जी ठीक हो गया जी शौकत भाई। इसके अलावा हमें ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे आगे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहे प्रॉपर्टी रिलेटेड, कोई सेल परचेज़ करना चाहे, तो अपना आप एड्रेस बता दीजिएगा और साथ में नंबर बता दीजिएगा। जी हमारा तो ऑफिस हर बंदे के लिए खुला हुआ है। कोई भी बंदा जो इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम सीखना चाहता है या इसके मुताबिक इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो हमारे पास जितनी भी होगी वो हम उसको फीस बिल्ला देते हैं कि अगर किसी का रोज़गार चल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। दूसरा जो मामला होता है अपना क्लाइंट के साथ हमें खुश अखलाक़ी से और खुश रवैये से चलना पड़ता है। ये सबसे खुश आइंद काम है हमारे बिज़नेस में। अगर हम आने वाले को वेलकम नहीं करेंगे तो उसके ऊपर अच्छा तासुरात नहीं होगा। तो तासुरात हमारे अच्छे होने चाहिए, आगे अल्लाह की ज़्यादा रिज़्क़ देने वाली। शौकत भाई अब हमारे व्यूवर्स को अपना एड्रेस बता दें और नंबर बता दें ताकि कोई प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाहे तो वो आपसे रब्ता करें। जी यहाँ पे गुलबर्ग 3 में मेरा ऑफिस है, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा क्लाइंट जो चाहता है कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसे लाहौर के अंदर कहीं भी चाहिए तो हमारा गुलबर्ग 3 में ऑफिस है। और मेरा मोबाइल नंबर सेल नंबर है 0300 4992। आप कभी भी कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। आपको जिस एरिया में जहाँ पे भी घर चाहिए हम आपके लिए 24 घंटे के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया शौकत भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।